हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। गुड इवनिंग, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारियों को अब तो आपने गियर अप कर दिया होगा। फ्रेंड्स, सीयूटी यूजी का नोटिफिकेशन आ चुका है, पीजी का भी बहुत जल्द आ जाएगा, उसका वेट मत करिए। और अगर जो सोच रहे हैं कि उसके बाद मैं सिलेबस देख लूँगा, उससे आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट मत होइए। रीज़न बीइंग कि वो आपको केवल सिलेबस बता देगा, उसका वेटेज नहीं बताने वाला है। तो आई एडवाइज़ यू कि आप सभी कुछ थोड़ा थोड़ा कर लीजिए कि अगर इन केस पेपर में कोई बहुत ही चेंजेस आ जाते हैं लास्ट मोमेंट पर, तो आप घबराएं ना। आने के चांस कम है, लेकिन फिर भी आपको अपनी तरफ से प्रिपेयर रहना पड़ेगा। बिकॉज लास्ट टाइम भी आपने देखा था 2022 में एकदम से कट ऑफ बहुत ऊपर चली गई, तो जो लोग 240 250 का कर रहे थे उनको बड़ी मुश्किल आई। तो इसलिए मेरी एडवाइस तो आपको यही रहेगी कि आप हर तरह से अपने आप को प्रिपेयर करके चलिए, वही मेरी तरफ से एडवाइजेबल है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं। अगर खैर किसी को अगर मेरे से कोई पर्सनल क्वेश्चन पूछना है तैयारी से रिलेटेड, तो आप मेरे को डीएम कर सकते हैं टेलीग्राम पे। क्विज़ेज़ के लिए भी टेलीग्राम को आप मेरे ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके अलावा कोई भी आपकी क्वेरी है, क्वेश्चन है, आप मेरे से बेझिझक कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई विल एडवाइज़ यू बेस्ट इन माई कैपेसिटी। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब बात करते हैं आज के टॉपिक की। हम 12 अपनी कंप्लीट कर चुके हैं वीडियोस। 13th ये है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पे है। ठीक है फ्रेंड्स, कैसी लगी है आपको, कैसी लगेगी, ये सब आप मुझे बताइएगा। इम्प्रूवमेंट भी कैसे कर सकते हैं ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स पावर टू द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेंड्स, हम पार्लियामेंट माफ़ कीजिएगा, अमेंडमेंट तो हम कर देते कॉन्स्टिट्यूशन में, पर कहाँ से पावर मिलती है ये सब करने की पार्लियामेंट को? ये जी आर्टिकल 368। ठीक है, चलिए बात अगली करते हैं। अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन में भी इनिशिएटेड, जो अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कौन से सदन से इनिशिएट किया जा सकता है, कहाँ से इनिशिएट किया जा सकता है? लोकसभा से केवल? गलत। केवल राज्यसभा से? ये भी गलत। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इनका तो कोई रोल ही एज सच तो नहीं है, कई बार होता है लेकिन एज सच नहीं है। तो आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में इसको हम इनिशिएट कर सकते हैं। अच्छा, अब अगला है, इन द इवेंट ऑफ अपर हाउस रिजेक्टिंग ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास बाय द लोअर हाउस। इन केस राज्यसभा, जिसको हम अपर हाउस भी कहते हैं, रिजेक्ट कर दे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को जो लोकसभा ने भेजा, तो क्या होगा? इसमें एक चीज़ बहुत ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, इसमें ऐसा कुछ जॉइंट सिटिंग का नहीं है। 368 में क्लियर लिखा है कि दोनों सदनों को, दोनों हाउसेस को सेपरेटली इसको पास करना है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है तो वो हाउस बिल जो है ड्रॉप हो जाएगा। तो इसका आंसर ए है। ना मनी बिल की तरह है, ना ऑर्डिनरी बिल की तरह है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक अपना ही अलग टाइप का एक अमेंडमेंट रहता है। नेक्स्ट देखते हैं, जो फर्स्ट अमेंडमेंट था हमारा 1951 में हुआ था। एक क्वेश्चन तो ये हो गया, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ था? ठीक है, किस पे हुआ था? प्रोटेक्शन ऑफ अग्रेरियन रिफॉर्म। इससे हमारे 9th शेड्यूल को हमने इंसर्ट किया था। ठीक है जी, किसको किया था? 9th शेड्यूल को। चलिए, इन हाउ मैनी वेज कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड, कितने तरीक़ों से किया जा सकता है? फ्रेंड्स, इसका आंसर है 3। एक होता है सिंपल मेजोरिटी, एक होता है स्पेशल मेजोरिटी, एक होता है स्पेशल मेजोरिटी विद रेटिफिकेशन फ्रॉम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ठीक है जी, चलिए। विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज ट्रीटेड एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? सिंपल है, बिल्कुल सिटर है, 42। ये आपको पता होना चाहिए। 42 और 44 में समटाइम कन्फ्यूजन हो जाती है, 44 नहीं है। 24 क्या है? 24 में अमेंडमेंट हुआ था जिसमें बोला गया था कि कौन पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, 24 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है समटाइम। 24 अमेंडमेंट में बोला गया था कौन पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर है, वो फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकती है, जिसको हालांकि बाद में चेंज हो गया 1973 में केशवानंदा भारती वाले केस में, कि बेसिक स्ट्रक्चर को आप नहीं चेंज कर सकते। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बैंड फ्लोर क्रॉसिंग बाय द मेंबर इलेक्टेड ऑन ए पार्टी टिकट टू द इलेक्शन? लैंग्वेज देखिए आप इसकी। फ्लोर क्रॉसिंग क्या है? मतलब दल बदल। ठीक है, दल बदल से रिलेटेड कौन सा है? 42। इसके अंदर हमने 10th शेड्यूल को इंसर्ट किया था 1985 में। राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे।
42 आपको बता चुका हूँ, 42nd 44th में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू लोअरिंग द एज ऑफ वोटर। देखिए, पहले जो हमारी एज थी ना वोटर के लिए, अब तो 18 साल है, पहले वो 21 थी। तो कब बदली थी? 61th। 21 आप जान चुके हैं, 42nd भी जान चुके हैं, 44 भी आप देख लेंगे। तो 61th इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, which amendment to the constitution inserted a new article 21A in the constitution providing right to education? फ्रेंड्स, ये 86th amendment था, 2002 में आया था। ठीक है, 21A आर्टिकल को इंसर्ट किया गया था। ठीक है जी, चलिए। यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली वॉज रीनेम्ड एज नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, NCT ऑफ दिल्ली। कौन से में? 60, बताइए, 69 में। 65 में क्या है? 65 में नेशनल कमीशन जो है ना SC STs के लिए अलग अलग बना दिए गए थे। ये है 65 में। ठीक है जी, चलिए। 35 में क्या है? सिक्किम भारत का हिस्सा बना था, राज्य नहीं, और 36 में वो स्टेट बन गया था। तो चारों ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। 36 में सिक्किम भारत का राज्य बन गया था, 35 में भारत का हिस्सा बना था। ठीक है, और 65 में हमारे NC SC और ST बने थे, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। 69 में NCT ऑफ दिल्ली का नाम चेंज हो गया था। अमेंडमेंट इंक्लूडेड कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली। देखिए, इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका नमक, न से नेपाली, न मक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। ये पूछ रहा है कि कौन से अमेंडमेंट से इसको इंक्लूड किया गया था हमारे 8वें शेड्यूल में। कौन से शेड्यूल में? 8th शेड्यूल में। ये था जी हमारा 71। 21 में क्या था? 21 में हमने सिंधी को ऐड किया था, तीनों लैंग्वेज से रिलेटेड है। 71 में ये तीनों नमक वाली, 92 में बोडो, ठीक है, डोंगरी, संथाली और मैथिली, ये 92nd। 97 में कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड था, प्लस NJAC को भी इसमें लाए थे, जिसको बाद में स्टक डाउन कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल के। डैश अमेंडमेंट गिव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। फ्रेंड्स, इसका आंसर 73। अगर पंचायती राज की पूछे, गांव से रिलेटेड पूछे 73, और नगर निकाय की पूछे वो 74। म्यूनिसिपल बॉडीज किस में है? 74th में, और 73rd में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ठीक है जी, आंसर इज द C। नेक्स्ट देखते हैं, टू परस्यू लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट 1974 बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, एक्सचेंज ऑफ सम एन्क्लेव टेरिटरीज विद बांग्लादेश। ठीक है, विच अमेंडमेंट क्वेश्चन इज रेफरिंग? तो फ्रेंड्स, ये रेफर कर रहा है 100 नंबर। इसमें क्या हुआ था? हमने कुछ एरिया को चेंज किया था, कुछ डिस्प्यूटेड था, उसको सेटल डाउन करने के लिए कुछ गांव दिए थे, कुछ गांव लिए थे। ये सब 100th हमारे अमेंडमेंट में हुआ था। 100 में क्या हुआ था? GST को हमने इंट्रोड्यूस किया था। याद कैसे है GST को याद करने का? 101 रुपये पैसे से होता है ना, तिलक करते हैं, 101 रुपये पहले करते थे, ऐसे किया था। ठीक है, चलिए। और 102 में क्या हुआ था? 102 में OBC कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया था। तो तीनों इंपॉर्टेंट हो गए, 100 बांग्लादेश, 101 GST और 102 OBC। देखिए, वही क्वेश्चन आ गया, द गुड्स एंड सर्विस टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? पहले ही बता चुका हूँ, 101। नेशनल कमीशन ऑफ SC ST, ये कब बताया था मैंने आपको? कौन से में था? 65th में। 69th में NCT, 102 में OBC को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, 61 में लोअरिंग द एज ऑफ वोटर्स। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं, अमेंडमेंट रिस्ट्रिक्ट्स द साइज ऑफ काउंसिल ऑफ अ मिनिस्टर इन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट टू 15%। देखिए फ्रेंड्स, रूल क्या है, हमारी जो संसद है या जो राज्य की विधानसभा परिषद है, उनको मिला के किसी भी स्टेट में, सेंट्रल में 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं बन सकते। पहले बन जाते थे, अब नहीं बन सकते। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के पास? 91। 92 में क्या है? राजभाषाओं से रिलेटेड है, शेड्यूल 8 से। 97 NJAC से।
ठीक है जी, और कोऑपरेटिव सोसाइटी से। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन, आफ्टर अमेंडमेंट, कौन से अमेंडमेंट से राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड मेड इट लीगल राइट, उसको रिमूव कर दिया था, है ना। रिमूव्ड भी यहाँ पे एक ऐड कर लीजिएगा, रिमूव्ड, रिमूव कौन से के बाद 44 के बाद, ठीक है, ये एक अब लीगल राइट है। ठीक है फ्रेंड्स, ये थे इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट, एग्जॉस्टिव नहीं है लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको तो आप छोड़ना अफोर्ड कर ही नहीं सकते। वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, छोटी छोटी वीडियो हैं, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाली हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ भी सवाल है, क्वेश्चन है, आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।